हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ने वाले हैं और इससे पिछले वाले क्वेश्चनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जाँच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमें चेक करना है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो हमें ये चेक करके लेके आना है कि ये इसके बराबर है भी या नहीं है। तो देखो, इसका हल है हमारे पास। हमें क्या दिया है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो इधर ये 3 है, इधर आके बटे में चल जाएगा। तो कोट ए बराबर हो गया 4/3। कितना हो गया, 4/3। अब हमारे त्रिकोणमिति अनुपातों का एक ट्रिक होती है सूत्रों की कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ये हमारी एक ट्रिक होती है त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करने की। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है 6 के 6। इस तरह से हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इन सब की बता रखे इसके बारे में। तो देखो, ये तो होता है tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा होता है कोट, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस तरह से b के सामने कितना है, 4। तो ये b का मान यानी बेस का मान 4 हो गया, आधार का मान 4 हो गया। और p के सामने कितना है, 3। तो p का मान कितना हो गया, 3। p की मतलब परपेंडिकुलर लंब। ठीक, तो हमें सवाल में क्या है दे रखा है कि tan दे रखा है, तो कोस है, साइन है। इन सबको ज्ञात करने के लिए हमें इसके हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण की भी आवश्यकता होगी, वो हमें ज्ञात करना होगा। तो वो किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कि h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय होगी हमारे पास h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं इनके। h स्क्वायर p का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो h स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 और 9 कितना हो गए, 25। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25। ठीक है, तो h बराबर हो गया अंडर रूट के 25। जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके ये अंडर रूट में आ जाएगी। तो अंडर रूट 25 इसका मान होगा 5 का। अंडर रूट 25 होता है 5 का मान। ठीक है, तो h बराबर हमारा आ गया 5। हमें क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ज्ञात करके लेके आना है और इसको हमें चेक करना था, इसी को तो चेक करना है। तो देखो यहाँ पे हमें एक तो tan की आवश्यकता होगी, एक कोस की और एक साइन की, इन तीनों की आवश्यकता होगी। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि साइन ए। अब देखो क्या होता है हमारे पास कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही होती है हमारी ट्रिक, सोना चांदी तोल। इस तरह से साइन बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस p/h। ठीक, तो p बराबर कितना आ रहा है, 3 और हाइपोटेन्यूस का मान कितना है, 5। तो साइन a का मान हो गया 3/5। इसी तरह अगला है नेक्स्ट कोस a ज्ञात करेंगे। अब कोस a बराबर हो जाएगा हमारा बेस बटे हाइपोटेन्यूस b/h। b का मान कितना दिया है, 4, तो b का मान 4, h का मान 5। तो इस तरह से कोस a बराबर हो गया 4/5। नेक्स्ट ज्ञात करना है हमें tan। तो देखो
tan A बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे 20 P/B। P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4। तो इस तरह से tan A कितना हो गया 3/4। तो ये हमने क्या कर लिया, हमारे तीनों जिनके हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी आवश्यकता है वो सब ज्ञात कर लिए। तो देखो हम ज्ञात करते हैं अब यहाँ पे ये। अब हमें इसको चेक करना है, तो इसमें मैं शुरुआत में ये LHS, इसको बोलते हैं LHS, ये है RHS। सब शुरुआत में मैं LHS में रख के मान चेक करता हूँ। हम क्या करेंगे, शुरुआत में LHS हल करेंगे। LHS हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पे अब देखो 1 ऐसे कैसे, ठीक है। tan A का मान कितना है 3/4, तो 3/4। यहाँ पे tan का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है, बटे ओके। अब 1 प्लस tan A, ये भी tan A, tan का मान कितना है 3/4 और इसका स्क्वायर है तो इसके पूरे का भी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो LHS चल रहा है हमारा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का 16, ठीक है, बटे फिर 1 प्लस वही 9/16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे एक मान लो, इधर भी एक मान लेते हैं, ठीक। इधर मान लिया, इन दो एक और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 एलसीएम आएगा, ठीक। 16 में 1 का भाग देंगे, 16 बार जाएगा, 16 गुना 1 करेंगे तो 16, ये आप अच्छी तरह समझते होंगे। 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 गुना 9 करेंगे तो 9, बटे यहाँ पे भी वही तरीका, 16 एलसीएम आ गया, 1 और 16 का 16 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे तो 16 आ गया, इधर 9 आ गया, ठीक। इस तरह से देखो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और इधर बटे 16, ठीक। यहाँ पे 16 और 9 कितना हो गई 25 और बटे 16, इस तरह होता है। तो ये हमारे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से काट सकते हैं कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। ऊपर क्या है 7/16 है और नीचे बटे में कितना है 25/16। जब बटे में होता है ये भिन्न वाली तो ये पलट के गुणा हो जाती है, कितने हो जाएगी 16/25 हो जाएगी। ये पलट के कितना हो गया 16/25, 16 से 16 कैंसिल, तो ये हो गया 7/25, ठीक। इस तरह से 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान कितना आ गया 7/25, ठीक है। अब cos स्क्वायर A, अब लेते हैं हम LHS हल कर लिया, अब RHS हल करके देखते हैं। अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सही होगा। तो हम देखो मैं अब ले रहा हूँ यहाँ पे LHS, अब यहाँ पे LHS हल करेंगे हम, LHS हल करेंगे, LHS तो हो गया। अब RHS हल करेंगे, RHS बराबर RHS, ये RHS होती है राइट हैंड साइड, ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। LHS है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये है, ठीक है। देखो हमने कोस का मान ज्ञात कर रखा है, कितना है 3/4, तो ये है 3/4। अब कोस के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ कितना है साइन का मान ज्ञात कर रखा है, कितना है 3/5, ठीक है, सॉरी ये 4/5 है, और साइन का मान कितना है 3/5, इसका स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लग गया। देखो 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, 25 का एलसीएम 25 आएगा, ऊपर 16 माइनस के 9, तो बचेंगे कितने, 16 में से 9 गए 7, तो 7/25। तो देखो यहाँ LHS भी बराबर को, LHS को हल करने पे भी हमारे 7/25 आ रहा है, और RHS को जब हमने हल किया तो तभी भी कितना आ रहा है 7/25। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे LHS और RHS दोनों क्या है बराबर है, और हमें ये क्वेश्चन में
बताना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो लिख सकते हैं कि चूँकि LHS बराबर है RHS की, तो ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हाँ ये क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, ये है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C sin A sin C। इन सब का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो हम इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है इसको ज्ञात करना। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। ठीक, इसका B कोण समकोण है, ये B कोण समकोण मान लिया, और ये A कोण है और ये C है। तो इस तरह से ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। और क्या दिया है हमें, tan A बराबर है 1/√3। ठीक, tan A बराबर कितना है, 1/√3। अब देखो हमारे पास एक ट्रिक होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये ट्रिक है। तो इसके अनुसार देखो हमारा tan बराबर होता है कि परपेंडिकुलर बटे बेस, कितना है, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक, ये होता है। तो देखो परपेंडिकुलर का मान कितना है, यानी कि P का मान 1 और B का मान कितना है, √3। इस तरह से P और B के मान। अब हमें क्या है, इसके H के मान की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें साइन और कोस भी ज्ञात करने इसलिए। तो देखो ये हमारा क्या है, tan A है, तो ये वाला एंगल है tan A कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर लंब। तो ये तो हो गया √3 P के बराबर, सॉरी P बराबर 1 है, परपेंडिकुलर P बराबर 1। और जो इसके आधार पे ये हमारा B का मान हो गया √3। ठीक है, बेस। हमें निकालना है इसका हाइपोटेनस, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर इन सब के मान रख दो, P का मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान √3 तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो H बराबर हो जाएगा √4 और √4 किसका मान होता है, 2 का। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 2, कर्ण कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A और कोस C ज्ञात करना है, और प्लस साइन A के लिए और कोस A भी ज्ञात करना है। देखो साइन A, पहले A एंगल के लिए देखते हैं, साइन A और कोस A, यहाँ भी साइन A और कोस A, ये एक तो A एंगल के लिए, तो ये हमारा कितना है 2, H बराबर 2। हमें ज्ञात करना है साइन और कोस, पहले A एंगल के लिए। तो साइन A एंगल वही है हमारा, कौन वही है, ये वाला A, साइन A। तो उसके लिए क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस P/H। परपेंडिकुलर P का मान कितना है 1 और हाइपोटेनस का मान कितना है 2, तो ये कितना आ गया 1/2। ठीक, अब निकालना है कोस A। कोस A वही एंगल है हमारा A, कौन, तो इनकी P B और S इनके मान वही रहेंगे। तो कोस बराबर क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस,
बेस बटे हाइपोटेनिस। बेस कितना है अंडर रूट के 3 और हाइपोटेनिस कितना है 2, तो ये कोस ए का मान आ गया अंडर रूट के 3/2। तो इस तरह से साइन ए बराबर तो 1/2 और कोस ए बराबर कितना आ गया अंडर रूट के 3/2। अब हमें और भी मान ज्ञात करने हैं। अब ज्ञात करने हैं हमें साइन सी और कोस सी। अब कौन चेंज हो गया हमारा। अब इस स्थिति में हमारा कौन चेंज हो जाएगा कि साइन सी और कोस सी, इसके लिए कौन चेंज हो गया। पहले वहाँ पे ए था तो हमने ए वाला एंगल लिया, अब यहाँ पे सी है तो सी वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। तो देखो इसके लिए हमारा हाइपोटेनिस तो वही रहेगा, ठीक है, हाइपोटेनिस वही रहेगा, लेकिन हमारे परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो देखो अब जो हमें सी वाला कौन लेना है, तो सी वाले कौन के सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या बेस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर। तो इस स्थिति में ये अंडर रूट 3 तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। अब सी कौन लिया तो हमारी ये मान चेंज होगी। अब साइन सी बराबर, तो देखो साइन का सूत्र होता है P/H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। तो P बराबर कितना है अंडर रूट के 3 और हाइपोटेनिस कितना है 2। तो साइन सी का मान हो गया अंडर रूट के 3/2। अब निकालना है कोस सी, तो कोस के लिए वही बेस बटे हाइपोटेनिस। बेस कितना है 1 और हाइपोटेनिस कितना है 2, तो कोस सी का मान आ गया 1/2। तो साइन सी बराबर अंडर रूट 3/2, कोस सी बराबर 1/2। इस तरह से साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी चारों मान ज्ञात कर लिए। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है इसका फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसका फर्स्ट कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये ज्ञात करना है। तो इन सब के मान रख दो, हमने इनके मान निकाल ही रखे हैं। साइन ए बराबर कितना है 1/2, यहाँ पे कर लेते हैं। साइन ए बराबर 1/2 और गुणा में है फिर कोस सी का मान कितना है 1/2, ठीक है। इसी तरह अब प्लस का चिन्ह फिर बीच में, कोस ए कितना है अंडर रूट के 3/2, अंडर रूट 3/2 और साइन सी कितना है वही अंडर रूट की 3/2, ये रहा मान रखती है। अब इसको हल कर लो, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 प्लस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो ये हो जाता है 3 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। तो बन गया कि दोनों का LCM में 4 आएगा, यहाँ पे 1 + 3 और 1 कितना होता है 4/4, तो ये आ जाएगा इसका मान 1। तो पहले का आंसर कितना होगा 1, कितना होगा 1। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो देखो कोस ए का मान कितना है रूट 3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है 1/2 माइनस फिर साइन ए का मान कितना है 1/2 और साइन सी का मान कितना है अंडर रूट के 3/2, ठीक है। तो देखो 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 1 करेंगे तो अंडर रूट 3/2 गुणा 2 करेंगे 4 माइनस 1 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट के 3, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। अब देखो संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये आपस में कट गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया था इसमें कि हमें ये tan a बराबर कितना दे रखा है, तो हमने साइन ए कोस सी और साइन सी कोस सी का मान ज्ञात कर लिया और मान रख दिए, हल कर लिया, आंसर हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि एक त्रिभुज है PQR, समकोण त्रिभुज है PQR, इस तरह से
ये कोई समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। ये मान लो क्यू पी है, ये आर है। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्यू समकोण है। और हमें क्या दिया है कि दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ये दिया है। इसको हम एक समीकरण नंबर 1 दे लो, क्योंकि ये हमारे बाद में काम आएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक माप दी हुई है पी क्यू की, बाकी के 2 माप नहीं दिए हैं। तो हम यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि मैं इसी तरह का एक और कोई समीकरण लेके आ जाऊँ, तो हम वहाँ से पी आर और क्यू आर के मान निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पी कोण है। तो देखो हाइपोटेनस, यहाँ पे देखो ये पी कोण है, तो इसके सामने वाले तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर पी, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो अब हाइपोटेनस कितना है, ये रहा पी आर, कर्ण कितना है पी आर नाम है इसका। अब परपेंडिकुलर बेस है क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये बेस 5 सेंटीमीटर, इसकी माप दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं कि पी आर स्क्वायर, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये प्लस के तो इधर आके माइनस की होगी, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5, ऐसे कैसे 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे एक सूत्र लगता है बीजगणित के अंदर कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस की बी, ये हमारे एक सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे हम इसकी तुलना करें, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का मान लो कि पी आर है, बी का मान कितना है क्यू आर है। तो इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी में चेंज हो जाएगा ये कि पी आर प्लस क्यू आर, फिर कोष्टक पी आर माइनस क्यू आर बराबर, इसको मैंने इस रूप में लिख दिया कि पी आर प्लस क्यू आर गुणा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 के। अब देखो हमारे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 पे कि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से इसके अंदर मान रख दो, इसको समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखेंगे पी आर प्लस क्यू आर की जगह कितना है 25, तो ये तो 25 हो गया, फिर गुणा है पी आर माइनस की क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, ठीक। अब इधर ये 25 इधर आएगी बटे में चल जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 25 बटे 25, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 से 25 का बाद देंगे 1। तो इस तरह से पी आर माइनस क्यू आर का मान आ गया 1, जिसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, 2 समीकरण है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर के 1। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके पी आर और क्यू आर के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब करेंगे समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण एक व समीकरण 3 से समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 है PR प्लस QR बराबर 25। अगला है PR माइनस QR बराबर 1। इन दोनों को हल करेंगे, जोड़ दो दोनों को, ये दोनों तो जुड़ के 2 PR हो गया, PR प्लस जुड़ के PR हो गया, और ये प्लस के QR माइनस के QR ये कैंसिल बराबर 25 और 1 26। तो PR बराबर हो जाएगा 2PR बराबर आ गया 26 के, तो PR बराबर हो गया, ये गुणा में इधर आके बटे में चल जाएगा 26/2। PR हो गया 26 में 2 का भाग देंगे 13, तो PR का मान हो गया 13 सेंटीमीटर, यानी H का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से PR का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसको कोई से भी समीकरण में रख दो, या तो PR का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 3 में रख दो, कोई से में रख के हम QR का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 में PR का मान रखने पर ठीक, समीकरण 1 है हमारे पास PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR का मान कितना आया 13 प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो QR बराबर हो गया 25 माइनस के 13। 25 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 12, तो QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूस कर्ण का मान निकाल लिया और परपेंडिकुलर लंब का मान निकाल लिया, और आधार का मान हमें पहले दिया हुआ था, बेस का मान। तो ये QR और PR के मान कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है इसके आगे कि sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो चीज़ हमने ज्ञात कर ली। तो देखो अब यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं इसका मान tan sin P cos P। पहले ज्ञात करेंगे sin P P वाला एंगल ये वाला, तो कौन P ले रहे हैं तो इसके सामने वाली तो लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया आधार। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। P का मान कितना आया, यानी कि QR ये लंब 12 और हाइपोटेन्यूस 13, तो साइन P बराबर हो गया 12/13। अब अगला है कोस P। कोस के लिए हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूस आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया कोस P का मान 5/13। नेक्स्ट है tan P बराबर होता है हमारे आधार बटे लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर P का मान 12, बेस कितना है 5, तो ये हो गया 5/12। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसमें हमें क्या था कि एक त्रिभुज दिया हुआ था PQR, जिसमें एक माप दी हुई थी, बाकी ये 2 नहीं दी थी, इसके हमें मान निकाल लिए, और tan P cos P और tan P के मान निकाल लिए, sin P के मान निकाल लिए। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो हमें ये बताना है कि जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों का हमें बताना है कि सत्य है फिर या असत्य है। उसके लिए हमें और उसके कारणों की भी कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों है। तो देखो, पहला है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी होती है मानों की, उसमें हमेशा tan का मान 1 से कम नहीं होगा, उससे बड़ा भी होता है, उस 1 से कम भी होता है और अधिक भी होता है। तो देखो, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मानो कि tan A बराबर
12/5 है। तो देखो tan a बराबर कितना है 12/5। जब हम 12 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.4 के समथिंग। ठीक है, तो देखो ये हमेशा क्या है, 1 से बड़ा हो गया, 1.4 है। और इधर कितना है, ये बोल रहा है कि ये हमेशा यानी कि सदैव हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमारा सत्य तभी हो सकता है जब हर कंडीशन में क्या हो, वो उस मान को संतुष्ट करता हो। लेकिन हमारे यहाँ पे हम एक ही कंडीशन लेते हैं कि tan a बराबर 12/5, तो उसलिए हमारे ये क्या है, सत्य नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो हमारे ये 1.4 आ रहा है और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ा आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। पहला कितना होगा, असत्य। ठीक, इसी तरह सेकंड है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 कि एक कोण ए, उसके लिए sec a बराबर 12/5 है। तो हमें बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुसार एक ट्रिक है याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इसके अनुसार हमारा सेक बराबर होता है हाइपोटेनस बटे बेस। ठीक है, ये सेक बराबर होता है हाइपोटेनस बटे बेस। तो देखो इसमें हम जानते हैं कि कर्ण यानी हाइपोटेनस हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस का मान कितना है 12, बेस का मान कितना है 5। तो इस कंडीशन में देखो कि हाइपोटेनस बड़ा है इससे, बेस से, तो इसलिए क्या होगा कि ये हमारे संतुष्ट कर रहा है इसको, इस सूत्र को संतुष्ट करता है। तो ये क्या होगा, हमारा सत्य होगा। ठीक, इसी तरह सही होगा। अगला है सी, थर्ड में है कि कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्ति एक संक्षिप्त रूप है कि कोस ए है वो कोण ए का एक कोसेंट, कोण ए के कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। तो देखो ये कोस है जो कोसाइन होता है, इसका तो फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन, यानी कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप होता है, न कि कोसेंट का। कोसेंट तो हमारे कोसेक थीटा का संक्षिप्त रूप होता है, ये हमारे कोस तो कोसाइन का होता है, इसलिए क्या हो गया, ये भी है असत्य हो गया। नेक्स्ट है कोट, इसका 4 के अंदर है कोट ए। कोट ए क्या है कि कोट ए में कोट और ए क्या है, इस दोनों का गुणनफल है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि कोट ए गुणा कोट गुणा ए क्या है, ये इन दोनों का गुणनफल ये है कि कोट ए किन दोनों का गुणनफल है, कोट और ए का गुणनफल है। तो यहाँ पे ये कदापि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा एंगल होता है और यहाँ पे ये कुछ संख्या दे रखी है, इसलिए क्या है, ये भी हमारा असत्य होगा, ये असत्य, गलत। इसी तरह अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कि साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो देखो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 3। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का मान छोटा आ रहा है, परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, इसलिए क्या है, ये भी असत्य होगा। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो छोटा आ रहा है क्योंकि वो 4 है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 3 है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।